आज ना हम लोग राउटर के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली राउटर क्या है। राउटर एक डिवाइस है, ठीक है। तो आज हम लोग राउटर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे कि राउटर का वर्क क्या है और राउटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और इनके वर्किंग बिहेवियर के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर राउटर की डेफिनेशन की बात करोगे तो राउटर क्या है। राउटर इज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इट इज यूज टू वन और मोर नेटवर्क टू कनेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। अगर आप इसे और वे में समझना चाहो कि राउटर दो सब नेटवर्क को आपस में क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होता है, एक डिफरेंट क्लास की आईपी एड्रेस होती है। मतलब एक डिफरेंट रेंज में आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो राउटर क्या करता है कि अगर सपोज आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है या फिर बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो आपको किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और वो डिवाइस होती है राउटर। राउटर बेसिकली ओएसआई का थर्ड ऑफ लेयर होता है। ओएसआई की बात करो आप तो थर्ड ऑफ लेयर जो होता है वो नेटवर्क लेयर होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे ये राउटर वर्क करता है। इसको आप नेटवर्क डिवाइस के नाम से भी कह सकते हो। और नेटवर्क लेयर पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, उसका नाम है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो राउटर भी उसी लेयर की डिवाइसेस है, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेसेस के बिहाफ पे क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। राउटर लॉजिकल एड्रेस के बिहाफ पे अपने डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर करता है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब राउटर के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स से क्या मतलब है कि राउटर के अंदर कुछ फीचर्स है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल फीचर होते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो इसकी बहुत सारी फीचर्स होती है। उन फीचर्स में से कुछ फीचर्स आज हम लोग समझेंगे। पहले फीचर्स की बात करें तो राउटर अपने अंदर एक राउटिंग टेबल स्टोर करके रखता है और उस राउटिंग टेबल में ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है, लेट्स सपोज अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, और वो किस इंटरफेस से होके पैकेट जाएगा, उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है अपने राउटिंग टेबल में। और अपने नेबर को वही राउटिंग शेयर करता है, ठीक है। वही पूरी की पूरी राउटिंग टेबल क्या करता है, शेयर करता है। आप कह सकते हो कि राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल जो स्टोर करता है उसमें प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और उनके सबनेट मार्क्स और वो किस इंटरफेस से होके पैकेट जाएंगे उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है अपनी राउटिंग टेबल में, ठीक है। अब राउटर के हर एक इंटरफेस क्या होते हैं, एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। अभी बात करेंगे ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में। और राउटर के अंदर मल्टीपल कॉलिजन डोमेन भी होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि जो लैन यूजर का जो गेटवे होता है वो राउटर के इंटरफेस की आईपी होती है। अब गेटवे की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, देखो गेटवे की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि लेट्स सपोज अगर हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें गेटवे की सहारा लेना पड़ता है कि हमारा पैकेट किस रास्ते से होके जाएगा, हमारा गेटवे कौन सा है, ठीक है। अगर आपको सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है तब तो आप बिना गेटवे की मदद से भी आप कर सकते हो। बट अगर डिफरेंट नेटवर्क में जाना है तो गेटवे की जरूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या होता है, अभी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। और राउटर का एक और फीचर होता है, ये क्या करता है, बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। मतलब कि अगर इसके राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ हैं, मल्टीपल रास्ते हैं, तो वो क्या करता है, उनमें से कोई सॉर्टेड पाथ फाइंड करता है। मतलब बेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि मुझे इस रास्ते से पैकेट को लेके जाना है या फिर सेंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया है वो थोड़ा प्रैक्टिकली वे में देख लेते हैं। तो मैंने कुछ सिनेरियो बनाया है यहाँ पे। ये राउटर है, मतलब प्रैक्टिकली वे में हम लोग राउटर ऐसे ही बनाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। रियल टाइम में राउटर ऐसा नहीं होता है, मैं बताऊंगा कैसा होता है, अभी दिखाऊंगा इमेज आपको राउटर का।
तो लेट्स सपोज ये राउटर है और इससे एक स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, और स्विच से फर्दर कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है। लैन यूजर्स मतलब ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो इसे हम लैन यूजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है वो ये है, ठीक है। यहां भी सेम होगा, हमने एक स्विच लिया और राउटर से कनेक्ट कर दिया और स्विच से क्या किया, कुछ लैन यूजर को कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे क्या है, डिफरेंट आईपी यूज हो रही है ना, मतलब ये क्या है, एक डिफरेंट रेंज की आईपी है और ये क्या है, एक डिफरेंट रेंज की आईपी है। तो हमने यही बात किया था कि राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, कम्युनिकेट कराता है। तो ये क्या है, डिफरेंट। कोई आवाज आ रही है उधर से, कोई नहीं। तो हमने यही डिस्कस किया था, नो इशू नो इशू। तो हमने यही डिस्कस किया था कि राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराता है। तो हम यही कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है और एक ये क्या, डिफरेंट नेटवर्क है। तो अब इस नेटवर्क के पीसीज अगर इस नेटवर्क के पीसी से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटर की। हमें इस पे कुछ राउटिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। राउटर को बताना पड़ेगा हमें कि यहां से जाने के लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए ये आईपी एड्रेस और ये रास्ता है, ठीक है। या फिर राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, इस पे हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स इनेबल करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है कि हमें यहां से जाना है तो ये वाला रास्ता हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। तो अब ये आपको ये पता चल गया कि राउटर का काम क्या होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, कम्युनिकेशन कराता है। अब मैंने बताया था आपको कि जो राउटर का इंटरफेस होता है वो हमारे लैन यूजर का क्या होता है, गेटवे होता है। तो अगर ये नंबर ऑफ पीसीज जो हैं वो सेम नेटवर्क में है, ठीक है, तो ये पीसी अगर ये पीसी से कम्युनिकेट करना चाहेगा, ये वाली पीसी अगर ये इस वाले पीसी से कम्युनिकेट करना चाहेगा, तब तो गेटवे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली कम्युनिकेशन कर लेगा वो। लेकिन ये वाली पीसी अगर इस डिफरेंट नेटवर्क वाली पीसी को कम्युनिकेट करना चाहेगा तो क्या गेटवे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और इन लैन यूजर्स का गेटवे क्या है, हमारे राउटर के इंटरफेस की आईपी एड्रेस। तो ये क्या बन गया, लैन यूजर्स का गेटवे। सेम यहां भी वही फॉलो होगा, अगर ये वाली पीसी इस वाले पीसी से कम्युनिकेट करना चाहेगी तो इनका जो गेटवे होगा वो यही होगा, ठीक है। अब ये पता चल गया आपको गेटवे का काम। दूसरा मैंने बताया था कि ना राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रीच करने के लिए कुछ राउटिंग टेबल बनाता है, और राउटिंग टेबल में क्या, उस प्रीफिक्स की, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि मुझे यहां से जाना है तो मुझे इस इंटरफेस से क्या करना है, इस इंटरफेस से पैकेट को एग्जिट करना है। तो इस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन और इस आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन और साथ में क्या करता है, प्रीफिक्स लेंथ या फिर सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। और लेट्स सपोज यहां पे एक राउटर है, तो यहां पे भी एक राउटर है। अब आप देख रहे हो कि अगर ये वाली पीसी इस वाली पीसी से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो राउटर के पास क्या है, इस नेटवर्क तक रीच करने के लिए मल्टीपल पाथ है, यहाँ पे 1 2 3 पाथ है यहाँ पे। तो राउटर क्या करता है, बेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि मतलब अगर मुझे इस नेटवर्क में पैकेट सेंड करना है तो मुझे इसमें से सबसे नियरेस्ट पाथ क्या होगा, सबसे लोवेस्ट पाथ क्या होगा। कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे चलती हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, वो आगे आपको पता चलेगा वो क्या होती हैं। अभी के लिए इतना जान लो कि राउटर क्या करता है, बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। लेट्स सपोज ये वाली पाथ क्या होगी, अगर ये वाला पाथ राउटर का क्या हो गया, डाउन हो गया किसी वजह से ये इंटरफेस क्या होगी, डाउन हो गई, तो अभी भी इसके पास क्या है, पाथ रेडंडेंसी है ना, मतलब दो पाथ अभी भी इसके पास हैं, वो डेटा शेयर कर सकता है। और ये भी क्या पाथ डाउन हो गया लेट्स सपोज, तो अभी भी एक पाथ है, मतलब डेटा इस पाथ से क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है।
तो यहाँ पे पाथ मैनिपुलेशन भी होते हैं, आगे पढ़ोगे आप पाथ मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट था हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन। मैंने बताया था कि राउटर का हर एक इंटरफेस क्या होता है, एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग करता है। और वो कैसे करता है, मैंने बताया था ना कि हर एक सबनेट का क्या होता है, एक फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है और एक लास्ट आईपी एड्रेस होता है और एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या करता है, वन टू ऑल करता है। मतलब अगर इस पीसी से कोई भी पैकेट जनरेट कर रहा हूं मैं ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस लगा के, तो इस नेटवर्क में लगे सारे पीसीस के पास वो डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब मैं कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट कर रहा हूं तो वन टू ऑल होगा, वो सबके लिए होगा, ठीक है। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट कर रहे हो तो ये सेम नेटवर्क में तो पॉसिबल है, आप सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहां पे लगे सारे नंबर ऑफ पीसीस को कम्युनिकेट करना चाहोगे, इस पीसी से क्या किया मैंने, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट किया और मैं क्या कर रहा हूं, इन पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता हूं। ये पैकेट किसके पास आएगा, ये डेटा आएगा राउटर के पास। तो राउटर तो क्या करता है, राउटर ब्रॉडकास्ट पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। अगर राउटर के किसी भी इंटरफेस पे अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट रिसीव हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, दूसरे इंटरफेस पे कभी शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक इंटरफेस एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको सेम नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप डिफरेंट नेटवर्क में ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है राउटर। राउटर का हर एक इंटरफेस सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग करता है। यहाँ पे मेरे पास कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है, यहाँ पे मेरे पास 2 हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंटरफेस लिया ना राउटर का, तो राउटर का 2 इंटरफेस क्या है, हर एक इंटरफेस अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, तो इसका अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, इसका अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ गई आप। अब बात करते हैं कॉलिजन डोमेन क्या है। तो कॉलिजन के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ एग्जांपल दूंगा, आई होप आपको समझ। तो लेट्स सपोज यार हम एक स्विच लेते हैं ना, नहीं, सबसे पहले हम हब लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे मैं एक हब लेता हूं, ठीक। और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीसीज ले लेता हूं, ठीक है। मैं इसे और बड़ा करूंगा ताकि चीजें आपको और समझ में आएंगी अच्छे से, ठीक। देखो यार, हब के केस में क्या है, अभी तो हब नहीं पढ़ रहे हैं हम, हब के बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे हम, हब कैसे काम करता है और क्या है। अभी थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। देखो हब क्या है, हब में क्या होता है, सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ठीक है। अब कॉलिजन से आप क्या समझ रहे हो, टकराव, जब एक ही रास्ता होता है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीसीज अटैच होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना बस टोपोलॉजी के बारे में, एक बैकबोन केबल होती है, उससे क्या होते हैं, सारे पीसीज अटैच होते हैं इस तरह की। तो ये बैकबोन केबल होता है, अगर ये वाली पीसी अगर इस वाली पीसी से कम्युनिकेट करेगी तो यही एक रास्ता है जाने के लिए, उसी समय अगर ये भी कम्युनिकेट करेगी तो यही रास्ता है। तो देखो यार, कॉलिजन डोमेन क्या होता है, कॉलिजन डोमेन डेटा का लॉस, मतलब कि कॉलिजन को अगर आप हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो उसका मीनिंग निकलेगा टकराव, कि जब एक ही रास्ता होता है और मल्टीपल यूजर उसी रास्ते से क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो क्या होता है, वहां पे कॉलिजन हो जाता है। अगर ये वाली पीसी इस वाली पीसी से कम्युनिकेट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मीडिया क्या कर रही है, यूज कर रही है। अगर उसी समय ये वाली पीसी अगर इस वाली पीसी से कम्युनिकेट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा कोलाइड हो जाएगा ना, कोलिजन हो जाएगी ना, यहाँ पे इस केबल पे क्या होगी, कोलिजन हो जाएगी। तो उसी तरह
हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हब, ठीक है। आज के डेट में हब यूज नहीं करते, आज की डेट में हम स्विच यूज करते हैं। हब यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और एक क्या होता है, सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है। मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स जो लगे हुए हैं ये क्या होगा, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होंगे, इंटरनली एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली पीसी अगर इस वाली पीसी को कम्युनिकेट करेगी तो रास्ता यही होगा, अगर ये वाली पीसी इस वाली पीसी से कम्युनिकेट करेगी तो रास्ता ये होगा। तो एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल चलता था CMS-CD, मैंने बताया था CMS-CD का क्या वर्क होता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है, वो इस मीडिया को क्या करता है, सेंस करता है कि यहाँ पे और कोई डेटा तो नहीं जा रहा है, कोई और ट्रांसमिशन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो क्या करता था, सेशन को क्या करता था, स्टॉप करके रखता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉलिजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब के केस में कॉलिजन होने का चांसेस बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और एक ही रास्ता होता है उनको डेटा शेयर करने का, डेटा रिसीव करने का, ठीक है। तो ये तो हो गया हब की केस की। अब बात करते हैं स्विच। लेट्स सपोज ये राउटर, ये डिवाइस क्या है, स्विच है, ये डिवाइस है स्विच, ठीक है। स्विच में क्या होता है कि स्विच का जितने भी पोर्ट होंगे ना वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड का क्या मतलब है, ये वाला इससे होगा, ठीक है, ये वाला इससे होगा, और ये वाला क्या होगा, फर्दर इससे कनेक्ट होगा, फिर ये वाला क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा। मतलब कि जितने इंटरफेसेस होंगे उतने मल्टीपल पाथ होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिजन होने के चांसेस हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ये वाला इससे कनेक्ट होगा, फिर फर्दर ये वाला इससे कनेक्ट होगा, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इंटरनली ऐसा बनता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब ये वाली पीसी अगर इस वाली पीसी को कम्युनिकेट करेगी तो ये वाला रास्ता अपना लेगी क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है इससे। अगर ये वाली पीसी इस वाली पीसी से कम्युनिकेट करेगी तो ये वाला रास्ता अपना लेगी। तो यहाँ पे कॉलिजन होगा? नहीं होगा ना, यहाँ पे कॉलिजन होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए स्विच हमारा फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। एट द सेम टाइम डेटा रिसीव भी कर सकते हो और आप सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह राउटर भी होता है। राउटर भी हमारा क्या है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। एट द सेम टाइम क्या कर सकता है, डेटा को रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है। राउटर के केस में क्या होता है, लेट्स सपोज ये वाली जो डिवाइस है वो राउटर अब है, मान के चलो ये राउटर है, ठीक है। अब क्या होगा, राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कुछ ऐसे ही जैसे स्विच का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉलिजन होगा? नहीं होगा ना, यहाँ पे मल्टीपल कॉलिजन है ना, जितने पोर्ट होंगे उतने कॉलिजन होंगे, कॉलिजन डोमेन होंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉलिजन को ब्रेक कर रहा है ना। यहाँ भी क्या चल रहा है, फुल डुप्लेक्स चल रहा है। अगर ये वाली पीसी इस वाली पीसी से कम्युनिकेट करेगी तो सेपरेट पाथ है ना इसके लिए, और उसको यूज कर लेगी। फिर ये वाली पीसी अगर इसको पीसी के कम्युनिकेट करना चाहेगी तो ये वाला पाथ यूज कर लेगी। एट द सेम टाइम डेटा क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है और सेंड भी कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कॉलिजन का मतलब क्या है। कौन सी प्रेजेंट टाइम में कौन सा यूज हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में स्विच यूज होता है, क्योंकि स्विच में कुछ फीचर होते हैं जिनको हम इनेबल कर सकते हैं, और वो ब्रीजवे और या फिर हब में ऐसा नहीं होता है। स्विच भी एक बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। जब अभी तो हम लोग राउटिंग पढ़ने वाले हैं, जब स्विचिंग पढ़ोगे आप तो स्विचिंग के भी वर्किंग बिहेवियर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। स्विचिंग में हम लोग बहुत मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें वीलेंस क्रिएट करते हैं। मैंने बताया ना कि स्विच का हर एक पोर्ट क्या होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। अगर ये वाली पीसी अगर इस वाली पीसी को कम्युनिकेट करना चाहेगी तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम अभी नया नया स्विच हमने लिया है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अभी एड्रेसेस लर्न नहीं किया है इसने ये क्या लर्न करता है, ये कौन सी लेयर की डिवाइसेस है,
स्विच जो हमारा होता है वो लेयर 2 डिवाइसेस होता है, मैक एड्रेस के बिहाफ पे क्या करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो नया नया स्विच है, अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करेंगे, स्विच के पास आएगा। स्विच क्या करता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है ना, मतलब कि यहाँ पे जितने भी इंटरफेसेस होंगे वो बाय डिफॉल्ट एक ही वीलन के मेंबर होंगे। वीलन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, तो वो क्या कर देगा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा, और जो उसको रिसीव करने लायक रहेगा वो रिसीव कर लेगा, जो नहीं करने लायक रहेगा वो डिस्कार्ड कर देगा। तो ये क्या कर लेगा, मैक एड्रेसेस को लर्न कर लेगा। मतलब इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है, इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है, इस पीसी का, इस पीसी का, सबका मैक एड्रेस लर्न करके कैम टेबल जनरेट करता है ये, और कैम टेबल में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। यहाँ पे कौन सी टेबल जनरेट होती है, यहाँ पे राउटिंग टेबल, यहाँ पे कैम टेबल, इसको मैक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वर्किंग बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आजकल जो इंडस्ट्रियल में स्विच यूज होता है, हब और वीज नहीं यूज नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़ूं? ओके, देखो मेरे भाइयों, राउटर ऐसे ही होता है। रियल सिनेरियो में राउटर आपको यही देखने को मिलेगा कंपनीज वगैरह में। ये पोर्ट्स होते हैं, ये आगे का फ्रंट व्यू है, ये पीछे का है, ठीक है, ये आग होती है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। ये फ्रंट ऑफ व्यू है, ये बैक का है। आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 32-64 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें पोर्ट्स लगे, यहाँ पे पावर केबल होती है, पावर आप लगाते हो, ठीक है। इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और मल्टीपल काम होते हैं हर एक पोर्ट्स का। राउटर इंटरफेसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे हम कि हर एक पोर्ट्स का एक डिफरेंट यूज होता है, डिफरेंट काम होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है। सिस्को राउटर है ये, सिस्को का नाम सुना है ना सब लोगों ने, तो ये सिस्को का राउटर है और कुछ ऐसे ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं राउटर के कंपोनेंट्स के बारे में। देखो यार, मैंने बताया था ना कि राउटर और पीसी में बहुत मेजर डिफरेंट नहीं है। राउटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम कंप्यूटर्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। कंप्यूटर्स को हम किस लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशन को रन करने के लिए, ठीक है। हमें एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पीसी की जरूरत पड़ती है, और उसमें हम लोग ओएस इंस्टॉल करते हैं, और उन ओएस के हिसाब, उन ओएस पे क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर हो गया, वीएलसी हो गया, वर्ड फाइल यूज करना है तो एमएस ऑफिस यूज कर लिया हमने। तो ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं। राउटर क्या करता है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, कम्युनिकेट कराने में काम करता है। यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं शो होगा, लेकिन कंप्यूटर्स में आपको डिस्प्ले मिलता है ना, यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर में आपको रैम, रोम, ठीक है, हार्ड ड्राइव और, ठीक है, तो यहां भी आपको वही देखने को मिलेगा। इनके काम सेम है। जो रैम का काम है, पीसीज में जो रैम का काम करता है वो ये भी करता है, जो रोम का काम होता है वो भी यही करता है। एनवी रैम थोड़ा यहाँ पे ऐड हुआ है, वो एक एक्स्ट्रा रैम होता है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रोम का भी वही काम होता है, ठीक है। तो अगर आप रैम की बात करोगे तो पीसीज में रैम क्या करता है, रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक टेम्पररी मेमोरी होता है ना। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी कह सकते हो इसको, कि जब तक पावर रहेगा तब तक क्या है, डेटा स्टोर्ड रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा इरेज हो जाएगा। मतलब कि आप जो भी पीसी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो कहां पे स्टोर होता है, आपकी फाइल वो रैम पे होता है, ठीक है। जो भी आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जैसे ही आप पीसी पे कोई काम कर रहे हो तो वो क्या कहां पे कर रहे होते हो, आप रैम पे कर रहे होते ना। तो ऐसे ही राउटर में भी रैम का कुछ ऐसा ही काम होता है। राउटर में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो कहां पे स्टोर होता है, रैम पे, ठीक है। और रैम क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है। अगर पावर नहीं दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो रैम का कुछ काम ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी
इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी और ये टेम्पररी स्टोर डेटा होता है, ठीक है। इसमें डेटा को लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आप राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और उस कॉन्फ़िगरेशन को आपने सेव नहीं किया है कहीं पे, तो क्या होगा, जैसे ही राउटर का पावर ऑफ होगा आपकी डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम राउटर पे कोई काम करते हैं, काम करने के बाद क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। और वो सेव कहाँ होता है, वो सेव होता है एनबी रैम में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपकी, यहाँ पे स्टार्टअप फाइल होती है, ठीक है। जो भी हम रैम पे काम करते हैं और उसे सेव करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, एनबी रैम में। एनबी रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट स्टोरेज है। ये मतलब पावर नहीं भी रहेगा तो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेव रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें एनबी रैम में आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। एनबी रैम में आप बैकअप, राउटर का अगर आपको बैकअप लेना है तो भी ये बैकअप फाइल भी यहाँ होती है। और रैम पे क्या होता है, रैम पे आपको जो राउटिंग टेबल मैंने बताया ना, जो राउटिंग टेबल बनती है वो रैम पे ही बनती है। और रैम पे आर्प टेबल भी बनती है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है। अभी जब आप पैकेट फ्लो पढ़ोगे तो आपको आर्प के बारे में पता चलेगा। आर्प टेबल भी क्या होता है, रैम पे ही स्टोर्ड होता है, ठीक है। और रैम क्या करता है, एक बफर मेमोरी, मतलब बफर भी बनाता है कि लेट्स सपोज राउटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, मतलब उसे एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि मुझे इस नेटवर्क में जाना है, मुझे इस नेटवर्क में जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। तो क्या करता है, ये कुछ जो रिक्वेस्ट आ रही होती है, कुछ रिक्वेस्ट क्या करता है, बफर मेमोरी में स्टोर करता है। और बफर मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, रैम पे होती है, ठीक है। और एनबी रैम में क्या होता है, आपका बैकअप फाइल होता है, स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, एनबी रैम पे, ठीक है। एनबी रैम का काम क्या होता है, जैसे आपका राउटर है ना, स्टार्ट होता है तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो क्या करता है, बूटिंग के बाद, आफ्टर बूटिंग, जब आपका पीसी बूट कर जाता है, मतलब आपका जो राउटर है वो बूट हो जाता है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, एनबी रैम पे। तो रैम क्या करता है, एनबी रैम से उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्या करता है, रैम पे स्टोर करता है। फिर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने को मिल जाती है और जो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया होता है हमने, सेम ऐसे ही राउटर क्या करता है, परफॉर्म करने लगता है, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है, जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर में आप ओएस कहाँ इंस्टॉल करते हो, हार्ड ड्राइव में ना, और वो स्टोर्ड हार्ड ड्राइव में ही होता है और डेटा भी हार्ड ड्राइव में ही होता है। लेकिन राउटर के केस में डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, एनबी रैम में, परमानेंटली स्टोर होता है एनबी रैम में। और फ्लैश मेमोरी का क्या काम है, फ्लैश मेमोरी में हमारे आईओएस होते हैं, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, आईओएस को। ओएस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ना, आईओएस को क्या बोलते हैं, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, आईओएस की इमेज पड़ी होती है। आप कंप्यूटर्स को ले लो तो कंप्यूटर्स में आपका जो आईओएस होता है, मतलब सॉरी जो ओएस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड ड्राइव में। और राउटर के केस में कहाँ स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी क्या है, एक ऐसी चिप है जिसे आप चिप को बिना निकाले भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपका ओएस क्या है, आईओएस क्या है, लेगेसी है, 15 पॉइंट से क्या है, लेगेसी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो बिना उसको रिमूव किए, ठीक है। और ये अगर पावर ऑफ कर दिए तो भी कोई, रीस्टार्ट जब करते हो कंप्यूटर तो ये जो लोडिंग फाइल होती है, ठीक है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब बूट होता है तो क्या होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही तो होती है। आपकी कंप्यूटर जब बूट करता है तो किसकी वजह से करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ना। तो सेम ऐसे ही फ्लैश मेमोरी का भी काम होता है। जब आपका राउटर बूट करता है तो क्या करता है, रैम क्या करता है, आईओएस को पिक करता है और हमारे डिस्प्ले पे क्या करता है, मतलब बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एक बूट स्टेप, मतलब एक और कंपोनेंट है यहाँ पे बूट स्टेप, अभी उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
तो हमारे जो आईओएस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? फ्लैश मेमोरी के अंदर। अब बात करते हैं रोम का। देखो रोम का क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म की तो बारे में पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होती है ये। और रोम क्या है, एक फर्मवेयर चिप होता है, एक फर्मवेयर चिप होता है रोम। इसमें क्या होती है, बूट स्टैप लोडर होता है। मतलब कि जब भी आपका कंप्यूटर बूट करता है तो सबसे पहले क्या करता है, बूट स्टैप लोडर ही परफॉर्म करता है ना। जो बूटिंग फाइल होती है आपकी, वो जो बूटिंग फाइल होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? आपकी रोम के अंदर, ठीक है। और एक और ये चीज परफॉर्म करता है पोस्ट। पोस्ट से क्या है, पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। जब भी आप पीसीस को ऑन करते हो तो आप देखते होगे एक बीप साउंड सुनाई देता है आपको। मतलब कि एक बीप साउंड सुनाई देगा। उसके बाद क्या होगा, आपका आईओएस लोड होना स्टार्ट होगा, बूट होना स्टार्ट हो जाता है आपका सिस्टम। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, आपके पीसी में लगे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि जितने भी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे मेमोरी, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, सीपीयूज हो गया, एक एक कंपोनेंट्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है, चेक करता है कि प्रॉपर वे से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर वे से काम करते हैं तो फिर ठीक है, अगर काम नहीं करते हैं तो कुछ अजीब तरीके से साउंड आपको सुनाई देने लगती है, मतलब पीसीज में आपने देखा होगा कभी कभी। तो ये क्या करता है, सबसे पहले रोम क्या करता है, पोस्ट परफॉर्म करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का परफॉर्म करता है। ये चेक करता है राउटर में कि राउटर के हर एक कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या करेगा, फिर बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, बूटिंग प्रोसेस को ऑन करेगा। और बूट जब हो जाता है आपका राउटर, तो क्या होगा, जो भी एनवीरैम में डेटा स्टोर होता है, मतलब जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे स्टोर है, एनवीरैम में ना, तो एनवीरैम से पिक करता है और रैम पे लोड कर देता है। तो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, राउटर उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये है कुछ कंपोनेंट्स। देखो यार, राउटर के अपना कुछ इंटरफेसेस होते हैं। हम लोग राउटर के इंटरफेसेस के बारे में समझेंगे थोड़ा, कि राउटर के कौन कौन से इंटरफेसेस होते हैं। तो राउटर के अंदर कुछ इंटरफेसेस होते हैं, जैसे हमारे राउटर में सीरियल इंटरफेसेस होता है, ठीक है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट होता है, ईथरनेट पोर्ट होता है, ठीक है, गीगाबाइट होता है, कंसोल होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है, ठीक है। ये कुछ टाइप के पोर्ट हैं, मतलब कुछ इंटरफेसेस हैं, और हर एक इंटरफेसेस का कुछ अपना अपना काम है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईथरनेट। ईथरनेट मैंने बताया था ना ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में ये ईथरनेट स्टैंडर्ड आते हैं। ईथरनेट स्टैंडर्ड में हमारे पास फास्ट ईथरनेट, गीगाबाइट, ठीक है, और ईथरनेट, ये सारे इंटरफेसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, इंटरफेसेस हैं ईथरनेट, ठीक है। ईथरनेट क्या है, IEEE स्टैंडर्ड है 802.3। इसमें कुछ स्पीड्स वगैरह भी आती हैं। और ये केबल जनरली किस लिए यूज होता है, हमें दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ना। दो डिवाइस को अगर हमें कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज अगर राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, केबल्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। और वो केबल क्या होती है, यही होती है, ईथरनेट होगी या फिर गीगाबाइट होगी या फिर फास्ट ईथरनेट होगी या फिर सीरियल होगी। दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें केबल्स की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं केबल्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये कुछ केबल्स हैं। ईथरनेट केबल की जो स्पीड होती है वो 10 Mbps स्पीड होती है, ठीक है। फास्ट ईथरनेट केबल की जो स्पीड होती है वो 100 Mbps स्पीड होती है। गीगाबिट ईथरनेट की बात करो तो ये क्या है, 1000 Mbps स्पीड होती है, थोड़ी स्पीड इसकी ज्यादा होती है। और ये 10/t का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, केबलिंग जब पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था, ये 10 जो है वो स्पीड बताता है, और ये बेस जो बताता है कि कौन से मोड पे काम कर रहा है, डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है या फिर हाफ डुप्लेक्स है। और ये टी क्या बताता है, टी आपको बताता है कि कितनी है, केबल की लेंथ कितनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सीरियल इंटरफेस की। राउटर में सीरियल इंटरफेसेस होते हैं।
सीरियल इंटरफेसेस किस काम के आते हैं, मतलब किस पर्पस के लिए हम उस इंटरफेसेस को यूज करते हैं। ये इंटरफेसेस वैन कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, ज्यादातर इसको आईएसपीज यूज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जब कनेक्शन हम स्टैब्लिश करते हैं वहां पे इस केबल का ज्यादातर यूज करते हैं। जब हम लोग फ्रेम रिले वगैरह बनाते हैं तो भी इस केबल का यूज करते हैं, ठीक है। इस केबल में कुछ हम लोग क्लॉक रेट वगैरह सेट करते हैं। क्लॉक रेट सेट करते हैं डीसी और डीटीई के नाम से। डीसी की फुल फॉर्म बात करोगे तो डेटा कम्युनिकेटेड इक्विपमेंट होता है, ठीक है। डीसी और डीटीई के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जब हम लोग इंटरफेसेस को राउटर से कनेक्ट करके, राउटर के इंटरफेसेस को जब एक सीरियल केबल से कनेक्ट करके हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ पे मैं कुछ क्लॉक रेट वगैरह, कुछ क्लॉक रेट की स्पीड्स वगैरह सेट करूंगा, तो आपको वहाँ बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं ये। अभी के लिए जान लो कि ये वैन कनेक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। आज की डेट में लैन ऑर्गेनाइजेशन में इस केबल का यूज नहीं होता है। अगर आप एक लैन नेटवर्क की बात करोगे तो यहाँ पे इस केबल का यूज नहीं होता है। ज्यादातर लैन नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट या फिर फास्ट ईथरनेट या फिर गीगाबाइट ईथरनेट, इन तीन केबल्स का हम यूज ज्यादातर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पोर्ट आता है कंसोल पोर्ट। यार कंसोल पोर्ट क्या होता है? कंसोल पोर्ट मैनेजमेंट पोर्ट होता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। मैंने बताया था ना कि जब भी आपको राउटर को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप क्या करते हो, कंसोल केबल लेते हो। मैंने वहां पे बताया था ना कंसोल केबल का क्या यूज होता है। रोल ओवर केबल जब पढ़ा रहा था मैं, एक स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल और रोल ओवर केबल। तो जो रोल ओवर केबल होता है वो कंसोल पोर्ट के लिए ही होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को अगर करना है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर लेट्स सपोज ये वाली पीसी है, अगर मान लो अगर मैं इस राउटर को क्या करना चाहता हूँ, इस पीसी से मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, मतलब इस पीसी से इस राउटर को क्या करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, इस राउटर के कंसोल पोर्ट से क्या करूंगा, एक रोल ओवर केबल लूंगा और इस राउटर इस पीसी से क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, इस पीसी का एक्सेस मिल जाएगा। मैं इस पीसी को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, जो मन में आए वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल पोर्ट का यही यूज होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज ऑल्सो मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन राउटर, ठीक है। रोल ओवर केबल से कनेक्ट करते हो उसको। अब एक और पोर्ट होता है ऑक्सिलरी पोर्ट। ये क्या करता है, ऑक्सिलरी इंटरफेस होता है। ये टेलीफोनिक वायर, जैसे आपने देखा होगा ना कि टेलीफोनिक वायर जो होता है RJ11, उसको कनेक्ट करने के लिए ये होता है, ये राउटर में होता है। और ये टेलीफोनिक या फिर PSTN लाइन जो होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, डायल अप कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, ISDN जो होती है उसके लिए। बेसिकली इसको हम लोग टेलीफोनिक पर्पज के लिए यूज करते हैं इस इंटरफेस को, ठीक है। अब VTY पोर्ट क्या होता है? देखो यार, VTY पोर्ट जो होता है वो एक वर्चुअल पोर्ट होता है, मतलब वर्चुअल इंटरफेस होता है, राउटर के अंदर ही होता है, ठीक। वो फिजिकली नहीं होता है। जैसे ये सारे इंटरफेसेस क्या है, आपको दिखेंगे इनके पोर्ट्स, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये सारे पोर्ट्स। यहाँ पे मैंने बताया ना ऑक्सिलरी पोर्ट होता है, ये टेलीफोनिक वायर के लिए, PSTN लाइन के लिए। ये कंसोल पोर्ट होता है राउट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। मतलब राउटर का अगर आपको कंसोल लेना है, मतलब इसको मैनेज करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको रीड करना है, राइट करना है, तो आप क्या करोगे, एक रोल ओवर केबल लोगे राउटर से और पीसी को क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा कंसोल उसका। लेकिन जो VTY पोर्ट होता है, मतलब VTY जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, राउटर के अंदर ही होता है। और इसको कुछ स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको रिमोट लेना है, मतलब राउटर का अगर आपको रिमोट लेना है, आपको केबल, अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो या तो आप एक कंसोल केबल से क्या कर सकते हो,
कंसोल पोर्ट से एक रोल ओवर केबल लेके आप क्या कर सकते हो, राउटर पीसी से कनेक्ट करके आप उसका क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको केबल से ना करूं, रिमोट लेके करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस इंटरफेस की मदद से आप क्या कर सकते हो, रिमोट सेशन बना सकते हो। मैं बताऊंगा कि रिमोट एक्सेस कैसे करते हैं, टेलनेट वगैरह होता है, एक्सेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट ले सकते हैं, एसएसएच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिमोटली किसी भी मतलब रिमोटली राउटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और एक और इंटरफेस होता है फास्ट ईथरनेट, तो मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है, कनेक्टिविटी के लिए होता है।